मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कलियुग के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्र भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम परिवार के शक्ति स्वरूप नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम कर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। आज अंडमान पावन पवित्र धरती वीआईपी रोड पावन घर पर पहले बार जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा लेकर उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सभी शिव शिष्य परिवार के ये पावन अवसर है कि हम लोग जगत गुरु शिव की चर्चा लेकर नया गांव, चक्कर गांव, ये सारे सादीपुर क्षेत्र से, बस्ती से महागुरु महादेव की असीम दया से वीआईपी रोड बस्ती तक आ गए हैं। हमारी आपकी शरीर आया है, लेकिन बुलावा तो हमें आपको महादेव करते हैं। देवों के देव महादेव जिस हृदय में चाहते हैं उसी हृदय में प्रवेश हो जाते हैं। देवों के देव महादेव जिस घर में चाहते हैं वहीं वास हो जाते हैं। ये सृष्टि उनका है, लेकिन वो किस द्वार को पसंद करते हैं, किस हृदय को पसंद करते हैं, इसका अंदाजा इस दुनिया में हमको आपको किसी को नहीं है। वो जिसे चाहते हैं उसके अंदर, उसके साथ, उसके पास सदैव रहते हैं। लेकिन वो सभी के साथ है, सभी के पास है, ये तो सब कोई जानते हैं। लेकिन गुरु स्वरूप में वो करीब उनके पास होते हैं जो शिष्य भाव निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो हमें यहाँ जितना भी जमा हुए हैं शिव शिष्य परिवार, हम लोग निस्वार्थ भाव से ही शिष्य भाव दे रहे हैं। इसलिए हमारे दिल में, हमारे जीवन में गुरु जुड़ गए हैं। तो आइए, मैं मेघना गुरु बहना को दिल से धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके संपूर्ण परिवार के सुखमय शांतिमय के कामना लेकर जगत गुरु शिव के चरणों में शिष्य अनुभूति से मैं 2 शब्द रखना चाहती हूँ। हमने अपने शिव गुरु चर्चा किया है, ये हम सभी को याद होगा कि हमने गुरु माना है वो शिव कौन है, किस रूप में हम आप जुड़े हैं। जिस प्रकार हम किस टाइटल से शादी हुआ है मेरा, मैं किस घर की बहू हूँ, मैं किस घर का बेटी हूँ, ये याद है हमको आपको। उसी प्रकार हम किस रूप से जुड़े हैं इसका याद भी होना अनिवार्य है। हमको आपको हरिंद्र भैया, नीलम दीदी ने बार बार याद दिलाए हैं। जिस रूप से हम आप शिष्य बने हैं, चेला बने हैं, उस रूप का गुण गाना हमारी अधिकार है। तो आइए, शिव, हमारे शिव गुरु पंचानन शिव है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित और आनंद की यथा सागर है। गुरु हमारे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित और आनंद की यथा सागर है। प्रथम शुरुआत में हम आप मनुष्य, कोई भी व्यक्ति शिव के शिष्य बनने की भाव लेकर किसी भी रूप से आराधना या दया या चिंता या ध्यान कर सकते हैं, किसी भी रूप में, या वो साकार रूप हो या निराकार रूप हो। लेकिन शिव के शिष्यता में साकार रूप ही अनिवार्य नहीं है। वो अपने गुरु को, शिष्य अपने गुरु को निराकार भाव से नमन करते हैं। ये साहब हम सभी को समझाते हैं। इसका यह अर्थ है कि हमें मंदिर द्वार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। निराकार रूप यानी हम आत्मा से जहाँ बैठे हैं वहीं से अपने गुरु शिव को नमन कर सकते हैं। और उन्होंने लिखा है शिष्य अनुभूति में महेश्वर शिव को प्रथम गुरु कहा गया है। ग्रंथों में शिव का गुरु स्वरूप, ग्रंथों में वंदे विदा तीर्थ महेश्वर संभवे गुरुवे नमः, गुरुना गुरुवे नमः, तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी वो वेद के बखाना है। बखाना की मतलब हम आप समझते हैं भंडार है, वेद की भंडार है। जो दुनिया में वेद पुराण चल रही है उसकी भंडार है शिव गुरु। तो गुरु वेद बखाना,
ये उन्होंने हम सभी को समझाए हैं। गुरु शिव को गुरु मानकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाती है, लेकिन हमारे आपकी मन, हमारी आपकी जीवन भोग को भोगते नहीं है। हम भोग को भोगते नहीं है, अपितु स्वयं ही भुगत हो जाते हैं। किसी भी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुगत हो जाना, ये दोनों अलग स्थिति है। यानी हमारे पास 5 तले की दुमल्ला है, बहुत बड़ी महल है, उसमें हम मगन होके भोगते हैं, उसे भोग कहते हैं। उसमें हम रो देते हैं, मेरा दीवार टूट गया है, मेरा खिड़की टूट गया है, मेरा घर टेढ़ा हो गया है, मेरा घर कलर उड़ गया है। इस चिंता में हम आप रोते हैं तो हमारी जीवन भुगत हो गई है, इस दुनिया में मोह माया में सीमित हो गई है। इसीलिए साहब लिखे हैं, भोगने के लिए है, स्वयं भुगत होने के लिए नहीं। तो हम जगत गुरु शिव से ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवन में हमें जितने भी सुविधा मिले, जितने भी सुख मिले, हम स्वयं भुगत ना हो, हमारी मन भुगत ना हो। भोग करे, गाड़ियों में उड़े, पैसे खेले, बड़े घर में रहे, खुशियां मिले, लेकिन भुगत ना होना पड़े, इसके लिए दया मांगते हैं। और ये चीज ना हो, इसीलिए हम शिव गुरु के शिष्य बने हैं। उन्होंने लिखा है, भोगना तथा भुगत, स्वयं भुगत हो जाना दोनों अलग स्थिति है। हम सुख के लिए साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उससे हमारा लगाव, उसकी रख रखावा की चिंता हमें, उसकी रख रखावा की भय हमें चिंता देता रहता है। जागतिक भोग का सही उपाय ये है, व्यवस्था ये है कि हम भोग में भोगे अपितु स्वयं भुगत न हो। उन्होंने लास्ट में लिखे हैं शिष्य अनुभूति में कि समष्टि से लिपटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुण से वंचित हो जाते हैं। आइए हम इस शब्द पर, इस पंक्ति पर जानते हैं। अभी जितने भी शिष्य अनुभूति से पढ़े हैं तो हम आप समझ गए, हमारे जीवन में शिव गुरु की दया से जो भी व्यवस्था होती है आने वाले दिन में या अभी है, उस व्यवस्था में हमको आपको रमना नहीं है, उस व्यवस्था में अहंकार करना नहीं है, घमंड करना नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था में हम लोग आपको मगन होकर जीना है। ये मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरा नहीं है, किसी ने दिया है, कोई ले भी सकता है। ये याद हमारे दिल में बार बार लेके हम जिएंगे तो कभी दुख नहीं होगा। और ये समष्टि से लिपटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुण से वंचित हो जाती है, इस पर हम आप ध्यान देंगे। हमारे साहब दीदी ने ये शब्द लिखे हैं, समष्टि यानी संसार, मोह माया में लिपटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुण से वंचित हो जाता है। वो व्यक्ति जिसके हृदय में धन जमा करने की, प्रेम करने की, समानता पाने की, महान पाने की इच्छा पालता है, वो व्यक्ति न सुंदर बेटा बनता है, न सुंदर पति बनता है, न सुंदर भाई बनता है, न सुंदर माँ बनती है, न सुंदर बहन बनती है। वो किसी को नहीं पहचानती है। उसी प्रकार वो परमात्मा को भी नहीं सुनता है, नहीं पहचानता है। परमात्मा की द्वार में झुकने से भी उसको घबराहट होती है, तो वो मूल मानवीय गुण से वंचित हो जाता है। साहब ने लिखे हैं कि मनुष्य का मूल मानवीय गुण ये होता है कि हम दुख के लोगों को जीना सिखाए, रोता हुआ व्यक्ति को हंसना सिखाए, जो भूखे प्यासे व्यक्ति को आहार देने की माध्यम बताए। तो हमने अपने जो माध्यम बता रहे हैं, समष्टि से लिपटा हुआ व्यक्ति को भी मानवीय गुण सिखा रहे हैं। हम आप खुद भी सीख रहे हैं और व्यक्ति को भी सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप साधारण नहीं हैं, साधारण थे, लेकिन जब से शिव के शिष्य बने हैं हम आप साधारण नहीं हैं। गुरु अपने शिष्य को साधारण नहीं छोड़ते हैं, वो विद्वान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, वो जीने की कला सिखलाते हैं। तो आइए हम आप समष्टि से लिपटा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, हम आप अपने गुरु शिव के शरण में झुकेंगे और हम आप सच्चे मन से 3 सूत्र की पालन करेंगे। जैसे सभी गुरु भाई बहनों ने भावपूर्ण के साथ समर्पण किया है, इस बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। सर्वप्रथम पहले सूत्र में हम अपने गुरु शिव से दया मांगेंगे,
दूसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव की चर्चा करेंगे, जन जन में ये संदेश पहुंचाएंगे कि शिव के शिष्य बन जाइए, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को मन ही मन केवल पंचाक्षर मंत्र से यानी नमः शिवाय मंत्र से 108 बार प्रणाम करेंगे।